आनंदपाल लॉरेंस गैंग की लड़ाई में मारे गए करणी सेना अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी। जी हां दोस्तों, इनकी हिस्ट्री और मर्डर मिस्ट्री पूरी डिटेल से जानकारी देखते हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी मंगलवार शूटरों ने जयपुर में घर में घुसकर गोली मार दी। मर्डर की पूरी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ली है। वही पंजाब पुलिस ने मार्च के महीने में राजस्थान एटीएस को अलर्ट दिया था कि लॉरेंस गैंग का खास गुर्गा संपत नेहरा गोगामेडी को मरवाने के लिए AK-47 अरेंज करवा रहा है। इसी बीच ऐसा क्या हुआ कि संपत नेहरा जो कि लॉरेंस गैंग के साथी है, उन्हें गोगामेडी की हत्या करनी पड़ी। इसी बीच दोस्तों 2022 से पहले जाते हैं आनंदपाल गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में दोस्ताना संबंध थे। वहीं जब आनंदपाल का मर्डर हुआ तो सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले सुखदेव गोगामेडी थे। सुखदेव गोगामेडी की पूरी हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें चलना होगा 2021-22 में, जहां पर आनंदपाल गैंग की सुखदेव सिंह गोगामेडी से नजदीक से हमेशा से ही रही है। आनंदपाल एनकाउंटर के बाद नागौर के साम्राट में चले उग्र आंदोलन की अगुवाई गोगामेडी ने ही की थी। आनंदपाल एनकाउंटर के 6 साल बाद 3 दिसंबर 2022 को राजू टेहट का मर्डर हुआ था, जिसमें लॉरेंस के खास गुर्गे रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और उस पोस्ट में कहा गया कि आनंदपाल का बदला पूरा हुआ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था क्योंकि आनंदपाल और लॉरेंस गैंग दोनों एक ही थे। वही दोस्तों अब ऐसा क्या हुआ कि सुखदेव गोगामेडी की भी जान इन्हें लेनी पड़ी। राजू टेहट मर्डर के बाद में शेखावाटी में दहशत फैलने लगी और लॉरेंस गैंग सक्रिय होने लगी। वहीं रोहित गोदारा के जरिए व्यापारियों और प्रॉपर्टी कारोबारियों से फिरौती वसूलना शुरू कर दिया। इसमें कई व्यापारी सुखदेव सिंह गोगामेडी के करीबी बताए जा रहे हैं, जो कि लॉरेंस गैंग की धमकियों के बाद में गोगामेडी की सहायता ली गई और आनंदपाल सिंह के छोटे भाई मंजीत पाल सिंह भी इनके समर्थन में आकर प्रॉपर्टी डीलरों को रोहित गोदारा को पैसे देने से मना कर दिया। यहाँ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराए गए। इसी के यहाँ से ही इनकी शुरुआत होती है। इसी बात को लेकर सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ जाते हैं। यह वाकया आज से ठीक 1 साल पूर्व का है, जब राजस्थान के सीकर में 3 दिसंबर 2022 को राजू टेहट का मर्डर हो जाता है और उसके 5 दिन बाद प्रॉपर्टी डीलर रतनगढ़ निवासी महिपाल सिंह को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी जाती है कि 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी जाए, अन्यथा राजू टेहट मर्डर जैसा अंजाम तुम्हारा होगा। वहीं घबराया हुआ महिपाल सिंह जो कि सुखदेव गोगामेडी की सहायता लेने जाता है और सुखदेव गोगामेडी उन्हें मना कर देता है पैसे देने से। इसके बाद में एक बार फिर से रोहित गोदारा 15 दिसंबर 2022 को कॉल करता है महिपाल से और कहता है 15 लाख रुपए अरेंज करते हो या नहीं, हमें यस और ना में जवाब दे। महिपाल जी, तुम्हारा अंजाम राजू टेहट के जैसा होगा। एक बार फिर से फोन कट कर देता है। वहीं सुखदेव गोगामेडी को इसकी भनक लग जाती है कि लॉरेंस गैंग है जो कि गोगामेडी को भी अब खत्म करना चाहती है। इसके बाद में वे खुलकर समर्थन देते हैं और कहते हैं कि कोई भी पैसा है लॉरेंस गैंग के गुर्गों को ना दे। गोगामेडी की यही बात लॉरेंस गैंग को खटकने लगी। वहीं बठिंडा जेल से ही रची जाती है साजिश। पंजाब पुलिस को इनपुट मिलते हैं और पंजाब पुलिस राजस्थान पुलिस को यह सूचना भेज देती है कि गोगामेडी अलर्ट रहे। इसी के चलते गोगामेडी है राजस्थान सरकार से और राजस्थान पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड की मांग करते हैं, लेकिन उन्हें गार्ड प्रोवाइड राजस्थान सरकारें नहीं कराती। इसी के चलते सुखदेव गोगामेडी अपने 6 गार्ड है जो कि गनमैन अपने खुद के प्राइवेट रखना शुरू कर देते हैं। सुखदेव ने खुद अरेंज किए 6 सुरक्षा गार्ड अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन चुनाव की आचार संहिता के कारण 5 गार्ड से हथियार थानों में जमा कर लिए। इसी के कारण गोगामेडी ने 5 गार्डों को छुट्टी पर भेज दिया। 1 गार्ड मौजूद रहा। शूटर के पास सुखदेव का पूरा इनपुट मिलता रहा कि मंगलवार को वह अब कोई पर नहीं है, एक केवल सुरक्षा गार्ड है।
तीन शूटर सुखदेव के घर जाने की प्लानिंग रहते हैं, लेकिन क्या पता नवीन को पता था या नहीं पता था कि वह सुखदेव की हत्या करने की वजह से वहां पर जा रहे हैं। इसमें से पहला नाम नवीन शेखावत, जो कि जयपुर में कपड़े की दुकान करता है, और वह नवीन है अपने बुआ के लड़के की शादी का इनविटेशन लेकर सुखदेव के घर जाने की प्लानिंग में था। इसी के साथ ही दो शूटर है, जिसमें पहला नाम है नितिन फौजी, दूसरा है रोहित, जो कि नितिन फौजी है जाट रेजिमेंट 19 बटालियन में शामिल था और अभी छुट्टी पर गांव आया था, जो कि हरियाणा के रहने वाला है। दूसरा नाम है रोहित, जो कि मकराना के जूसरिया गांव का है और जयपुर में कार्यरत था। इसी के चलते वे जाते हैं शादी का इनविटेशन लेकर। जब सुरक्षा गार्ड नरेंद्र पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वह कहता है शादी का इनविटेशन देने जा रहे हैं। तो सुखदेव गोगामेडी उन्हें अंदर आने देते हैं। नवीन शेखावत के साथ में दो शूटर है जो कि मौजूद, वो अंदर चले जाते हैं, सोफे पर बैठते हैं। एक तरफ सुखदेव गोगामेडी, दूसरी ओर नवीन शेखावत, तीसरी ओर नितिन फौजी और चौथी ओर रोहित, जो कि बैठे रहते हैं। 10 मिनट की चली वार्तालाप के बाद में सुखदेव सिंह अपने मोबाइल में कुछ देखते रहते हैं और नितिन फौजी खड़ा होकर सुखदेव के हृदय पर गोलियों की बौछार कर देता है। इसमें सुखदेव सिंह नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रोहित खड़ा होकर नवीन शेखावत के गोली मार देता है। इसी प्रकार वहां पर अंधाधुंध फायरिंग होती है और तीसरी ओर खड़ा एक शख्स, जो कि सुखदेव गोगामेडी का करीबी था, उसको भी गोली मार देता है और वह नीचे गिर जाता है। इसी वक्त भागते वक्त वह बाहर निकलते वक्त नरेंद्र, जो सुरक्षा गार्ड में था, उस पर भी फायरिंग करते हैं। इसके बाद में वह बाहर चले जाते हैं। बाहर चलते वक्त वह एक चलती हुई गाड़ी को रोकते हैं और उन्हें बंदूक दिखाते हैं, लेकिन ड्राइवर बहुत समझदार था और वह भाग चलता है वहां से। इसके बाद में पीछे चली आ रही एक स्कूटी को रोकते हैं और उन्हें भी बंदूक दिखाते हैं। वो भी मना करते हैं, लेकिन बंदूक दिखाने के बाद में वो थोड़ा बचाव करते हैं, लेकिन उन पर एक फायर कर दिया जाता है और 2 गोलियां स्कूटी सवार को लगती है। तो बेहद खतरनाक घटना ये सामने आई है राजस्थान में गैंगवार की। इसी के चलते ये मर्डर को अंजाम देते हैं और भाग चले रहते हैं दिल्ली की ओर। इस प्रकार सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट आगे का वीडियो देखने के लिए।